नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां सस्ता सोना ठगी कांड में 2 सिपाही समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। आगे बात करेंगे औरैया की, जहां परिवहन निगम की बसों के चालकों परिचालकों को किया गया जागरूक। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां सस्ता सोना दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। डायल 112 में तैनात गाजीपुर के 2 सिपाहियों समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये मामला राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के देवचंदपुर गांव का है। जांच में दोनों सिपाही दोषी पाए गए। एसपी अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर पुलिस ने दोनों सिपाहियों के साथ मुख्य आरोपी प्रमोद सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी सहित अन्य गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं घटना में शामिल वीरेंद्र वर्मा और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। एसपी ने स्पष्ट कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। वादी शिवम मिश्रा द्वारा अपने साथ हुई धोखाधड़ी व डरा धमकाकर पैसा ले लेने के संबंध में दिनांक 23/1/2026 को थाना राजे सुल्तानपुर पर मुकदमा अपराध संख्या 12/2026 धारा 318(4), 308(5), 351(3) व 317(2) BNS बनाम प्रमोद सिंह व वीरेंद्र वर्मा तथा अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना घटना में 112 में नियुक्त 2 आरक्षी अनिल यादव और आदर्श यादव की संलिप्तता पाई गई। इसके बाद अनिल यादव, आदर्श यादव व प्रमोद सिंह को गिरफ्तार किया गया है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 112 में नियुक्त आरक्षी अनिल यादव व आदर्श यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर चलाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत आज औरैया में परिवहन निगम की बसों के चालकों और परिचालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से परिवहन निगम परिसर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी NC शर्मा ने परिवहन निगम की बसों के चालक एवं परिचालकों को सुरक्षित तरीके से वाहन चलाने और यातायात नियमों के पालन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रबंधन कर्मियों के साथ साथ रोडवेज ARM अपर्णा मीनाक्षी, RN दुबे, ऑटो चालक, ई-रिक्शा चालक एवं कुछ ट्रक चालक भी संगोष्ठी में उपस्थित रहे। सर, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जो है लगातार जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं, इसको लेकर के आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से जनपद औरैया की सम्मानित नागरिकों से, सम्मानित जनता से, यहाँ के बुजुर्गों से, महानुभावों से, वाहन चालकों से अपील करना चाहूँगा और उसके साथ साथ मैं विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि वाहनों को ओवर स्पीड में ड्राइविंग ना करें और ड्रिंकिंग करके ड्राइविंग ना करें, ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बातें ना करें, रॉन्ग साइड ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें, डेंजरसली ड्राइविंग बिल्कुल भी ना करें। और जो सर्वाधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं वो गलत ढंग से ओवरटेकिंग करने में होती हैं। गलत ढंग से ओवरटेकिंग बिल्कुल भी ना करें। और जो लोग अपने वाहन को गरुड़ की तरह तीव्र गति से चलाते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने वाहन को मंद स्पीड पर चलाएं, कम स्पीड पर चलाएं। यदि आप गरुड़ की तरह तीव्र गति से चलाएंगे तो आपके घर पर भी गरुड़ पुराण कथा होने की संभावना शीघ्र अधिक हो जाएगी। इसलिए वाहन को कदापि ओवर स्पीड में न चलाएं। रोड साइनों का ध्यान रखें, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन का पालन करें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट का उपयोग करें और कम उम्र के बच्चों को वाहन ना दें और अपने अपने वाहनों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगवाएं। औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर तहसील अंतर्गत नियमताबाद स्थित DPRC परिसर में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1950 में हुई थी और आज प्रदेश देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। साथ ही महिलाओं की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार एवं विशिष्ट अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी द्वारा पार्टी छोड़े जाने के सवाल पर राज्य मंत्री संजीव सिंह गौड़ ने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है और उनकी विचारधारा है। इस कार्यक्रम में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, चकिया विधायक कैलाश आचार्य, जिलाध्यक्ष काशीनाथ सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज क्या कार्यक्रम था मंत्री जी? आज जनपद चंदौली में उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने उत्तर प्रदेश के सभी सम्मानित निवासियों का और सभी अपने सम्मानित साथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की स्थापना 1950 में हुआ था, इसको आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो विकसित भारत का परिकल्पना है वह आज साकार होते हम सब देख रहे हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो बहुजन समाज पार्टी में मंत्री थे मायावती की सरकार में, वो आज कांग्रेस छोड़ दिए, क्या कहना है आपका? अब उनकी मर्जी है, उनकी वो विचारधारा है, उसमें हम सब क्या कर सकते हैं। हाँ, आपको सीधी लड़ाई कांग्रेस और सपा से है। आने वाला चुनाव है 27 आने वाले चुनाव में किसी से लड़ाई नहीं है। 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। एक बड़ी चीज मिर्जापुर के बगल पड़ोसी मिर्जापुर में देखने को मिला है। वहाँ जिम के आड़ में समुदाय विशेष के लोगों ने महिलाओं की आपत्तिजनक सामग्रियां बनाई, तो पुलिस ने कार्रवाई की। किस नजरिए से देखते हैं इसमें और क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए पुलिस जवान भी शामिल थे। देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है। निश्चित तौर पर जो उसमें दोषी होगा तो उसको सजा, कठोर से कठोर सजा हमारी सरकार दिलाएगी। गठबंधन में क्या चल रहा है? सब ठीक है? क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हो रहा है कि मंत्री ने राजभर का, उन्होंने प्रकाश राजभर को लेकर कुछ बोला है, तो सब ठीक चल रहा है? देखिए हमारा जो एनडीए गठबंधन है उत्तर प्रदेश में, सभी लोगों मिल करके 2027 में चुनाव लड़ेंगे और 2027 में और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मंत्री जी, प्रयागराज में मुक्तेश्वरानंद जी धरने पे बैठे हैं, शंकराचार्य है, आप संतों की सेवा करते हैं, भाजपा उसी के लिए जानी जाती है। संत नाराज चल रहा है, कैसे मनाएंगे संत को? देखिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक संगठन के साथ साथ ये राष्ट्र हित में काम करती है और किसी को, चाहे कोई भी संत हो चाहे कोई भी हो, हमारी भारतीय जनता पार्टी का कोई उद्देश्य नहीं है, किसी को हमारी पार्टी नाराज नहीं करता है। लेकिन उनकी जो भी मंशा होगा, अब उनकी मंशा क्या है, अब इस तो बात की बात है। शंकराचार्य जी अभी भी धरने पे है प्रयागराज में, कैसे ठीक ठाक होगी? बातचीत बन रही है कि नहीं सरकार से? अरे वो बन जाएगा, सब हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जनपद देवरिया के भलुअनी ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत जद्दू परसिया पंचायत भवन में तैनात एक पंचायत सचिव का कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है और पूरे जिले में इस मामले की चर्चा तेज हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया है। अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच कराई जा रही है और जांच में यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ कड़ी विभागीय कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। सर, भलुअनी ब्लॉक के तहत एक सचिव का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है सर, उस पर क्या कहना चाहिए? अभी आप लोगों द्वारा जानकारी दी गई मुझको कार्यालय में आकर के, और मैं जो है इस पे वीडियो से और एडीओ संबंधित एडीओ पंचायत से बात करना जा रहा हूँ, उसकी जांच कराऊंगा, जांच में सत्यता पाए जाने पे कार्रवाई की जाएगी। देवरिया से सीनू संवाददाता रवि प्रकाश की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षिका ने 19 वर्ष पूर्व प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक से आर्य समाज पद्धति से विवाह किया था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद ससुराल पहुंचते ही उसके साथ प्रताड़ना शुरू कर दी गई।
पीड़िता के अनुसार लगातार मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से परेशान होकर वह ससुराल छोड़कर अलग रहने लगी। कुछ समय बाद उसने अपना स्वयं का मकान भी बनवा लिया। आरोप है कि इसके बाद पति और बेटे ने मिलकर उसके साथ मारपीट और गाली गलौज शुरू कर दी। पीड़िता का कहना है कि जब उसने इसका विरोध किया तो पति और बेटे ने जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि दोनों ने मिलकर उसका मकान, गाड़ी, बैंक की पासबुक सहित अन्य जरूरी दस्तावेज भी जबरन छीन लिए। इस पूरे मामले को लेकर पीड़िता ने मऊ दरवाजा थाना पुलिस को तहरीर दी, लेकिन कार्यवाही न होने पर उसने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रतिमा शाक्य। पति का नाम? पति का नाम आलोक मिश्रा। क्या घटना घटी है आपके साथ? मेरे साथ पति मुझे दिन रात 1 महीने तक उन्होंने मुझे बंधक बनाकर रखा, मुझे बहुत मारा पीटा और उसके बाद घर से निकाल दिया। हम जब थाना मऊ दरवाजे गए अपनी शिकायत करने तो उन्होंने दूसरे शिक्षक के साथ मेरा नाम जोड़ के पूरे समाज में, पूरे शिक्षक परिवार में मेरी छवि धूमिल की, मेरे साथ उनका नाम जोड़ा और उसके बाद चारों तरफ वो इसी तरीके की भ्रामक फैला रहे हैं कि मेरे उनसे प्रेम संबंध हैं। अच्छा, ये जो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं आपके पति, क्या ये सत्य है? नहीं, ये कोई सत्य नहीं है, वो सिर्फ झूठे आरोप लगा रहे हैं। झूठे आरोप लगा रहे हैं। उनके पास कोई इसका साक्ष्य है? उनके पास इसका कोई साक्ष्य नहीं है। अच्छा, फिर उसके दूसरा वो कह रहे हैं कि आपने उनके साथ अभद्रता की और गला घोटा है। नहीं सर, हमने उनके साथ कुछ भी नहीं किया। 12 तारीख को हम यहाँ पर आए थे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने, तो उन्होंने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया धक्का देके, बेटे से कमरे में ताला लगवा दिया और उसके बाद बोला कि जो भी सामान मिलेगा वो कोर्ट से मिलेगा। इवन उन्हीं लोगों ने मेरे साथ, जो लोग आए थे उनके साथ अभद्रता की थी, जिसका वीडियो भी मेरे पास है। मैंने उनका कोई भी गला नहीं घोटा है। 15 तारीख को जब मैं अपने मकान में आई थी अंदर, मेरे साथ मेरी माँ थी, मेरी भांजी थी और वो मुझे बाहर से ताला लगा के चले गए। लगभग 26 घंटे हम तीनों लोग बंधक बन के रहे, जिसकी सूचना हमने 112 पे, 1076 पे भी करी, लेकिन हस्बैंड दरवाज़ा खोलने नहीं आए। जब मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई तो उसके बाद हमने अपने पापा जी को बुलाया, उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा, ताला तोड़ा, तब फिर मम्मी जी की दवा वगैरह अंदर हम लोग ले पाए। और मतलब इस समय तो ये है कि वो हमको मेंटली, फिज़िकली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम अपना स्कूल वगैरह कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं। मतलब मेरी स्थिति ऐसी हो गई है कि मुझे लगता है कि मैं आज सुसाइड कर लूँ। और टॉर्चर क्यों कर रहे हैं ज़्यादा? टॉर्चर वो इसलिए कर रहे हैं कि वो मुझे पागल घोषित करके मेरी सारी संपत्ति अपने नाम करवाना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं और मेरी नौकरी पर भी अपना कब्जा करना चाहते हैं। मैडम, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी हुई थी 25 जुलाई 2006 को। अच्छा, अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अच्छा। फिर उसके बाद क्या शुरुआत से ही वो प्रताड़ित कर रहे थे, क्या था? शादी के 2 महीने बाद से ही उन्होंने हमें मारना पीटना शुरू कर दिया था और ज़्यादातर लड़ाई हमारी पैसों की ही वजह से होती थी। कभी उनके घर वाले डिमांड करते थे, कभी वो डिमांड करते थे, तो ज़्यादातर लड़ाई पैसों की ही वजह से होती थी, जिसकी वजह से लगभग 4 बार मेरा समझौता भी हो चुका है। आपकी शादी से पहले आपकी क्या नौकरी लग गई थी? हाँ, मेरी नौकरी शादी से पहले लग गई थी। तो उन्होंने शादी आपसे क्यों की थी और वो क्या कर रहे थे? वो कुछ भी नहीं कर रहे थे, परंतु उन्होंने हमसे झूठ बोल के शादी की थी। अच्छा, मतलब आपकी नौकरी को देखकर ही उन्होंने शादी आपसे की थी? हाँ, केवल पैसा ही उनका एक मेन मुद्दा था? हाँ, उनका पैसा ही एक मेन मुद्दा। अच्छा, कितने बेटे हैं आपके? मेरा एक ही बेटा है। अच्छा, क्या नाम है उसका? उसका नाम अक्षत मिश्रा है। आपने इसकी शिकायत कहीं की है? हाँ, हमने इसकी शिकायत थाना मऊ दरवाजा में की थी, पर हमें कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं मिली। फिर उसके बाद आपने कहाँ इसकी शिकायत की? हम उस दिन मंडे को एसपी साहिबा के पास भी गए थे। उन्होंने मुझे महिला थाने में जो एसओ हैं रक्षा मैडम, उनके पास भेजा। वहाँ उन्होंने बहुत समझाया हस्बैंड को, लेकिन वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हुए। यही कहते रहे कि मेरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, अब जो कुछ होगा वो कोर्ट से होगा। अच्छा, आप क्या चाहती हैं? सर, हम तो मतलब इतनी बदनामी होने के बाद हम अब डिवोर्स चाहते हैं। डिवोर्स चाहते हैं जी। जो आपका उस दिन आप बता रहे हैं 12 तारीख को जो यहाँ पे झगड़ा हुआ था, उसके क्या आपके पास से यहाँ से कुछ लेके गए हैं, क्या था उसका? सर, हम जब 15 तारीख को आए थे
क्योंकि 12 तारीख को हम अपना ताला डाल के गए थे, उन्होंने अपना ताला डाल दिया था, लेकिन उन्होंने मेरा ताला काट दिया, जिसकी पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और मुझे संदेह है कि उसी दिन उन्होंने मेरी सारी ज्वेलरी, मेरे डॉक्यूमेंट्स, LIC पॉलिसीज, मेरे सारे ATMs, इवन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तक निकाल के ले गए हैं। और कोई सामान वगैरह लेके गए हैं जैसी? वो पेपर में तो सारे ही कुछ ले गए, कैश सारी भी था? ज्वेलरी। कैश भी था क्या? हाँ, कैश भी था लगभग। कितना होगा लगभग? कैश होगा लगभग 50-60 हज़ार। फर्रुखाबाद से सीनू संवाददाता आदेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र अंतर्गत सिद्धार्थ विहार इलाके में बीती रात 22 जनवरी 2026 को पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार कैलाश नामक व्यक्ति जो शराब के ठेके पर काम करता है के पास उसके कुछ पूर्व परिचित लोग पहुंचे। आपसी पैसों के पुराने विवाद को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में मारपीट में बदल गई। इस घटना में कैलाश को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही थाना विजयनगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में शामिल 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। क्या घटना हुई है? घटना हुई, हम लोग कमरे में सो रहे थे, सब जने इकट्ठे एक साथ, ठीक है। लमसम ये 12 सवा 12 बजे की बात है। तो हम सब सो गए थे, मेरी नींद खुली तो इनका फोन आ रहा था 1:24 पे। किसका कॉल आया था? एक कैलाश भाटी जी का। इनका फोन आया 1:24 पे आ रहा था, मैं फोन नहीं उठा पाया। जब मैंने देखा फोन कट गया, फिर मैंने कॉल बैक करा तो फिर मुझसे बोले कि मैं इनके चौधरी साहब के साथ में हूँ, तो तुम्हारे मोबाइल में कुछ पैसे पड़े हैं क्या? मैंने कि मेरे मोबाइल में कितने? बोले 20-25 हज़ार या 30 हज़ार रुपये। मैंने नहीं, मेरे पास 1000 रुपये पड़े हैं, 1000-1500 रुपये है मोबाइल में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नगद दे दूंगा। मैंने जितनी चीज नगद। दरवाजा मेरा बाहर से बंद था फ्लैट का। उसके बाद फोन कट गया, फिर मैं मिलाता रहा, नहीं मिला। फिर 2:30 बजे कॉल आती है, फिर बात होती, मैंने पैसे मैं निकाल के दे रहा हूँ, फिर कट जाता। उसके बाद मैं गार्ड को बुला के अपना दरवाजा खुलवाता हूँ सुबह कमरे का। तो उसके बाद गार्ड जो है दरवाजा खोलता है, लमसम बच जाते हैं 6:45 या 6:30। उसके बाद गार्ड से मैं कहता हूँ रात से भाटी जी लापता, मिले नहीं है। तो वो गार्ड आके मुझे फोटो भेजता, बोला देखो ये कैसा आदमी यहाँ पड़ा हुआ है चौराहे पे, सिद्धार्थ विहार चौराहे पे। बोला ये तो नहीं है। फिर हम आके देखते तो वो कैलाश भाटी जी होते हैं। तो हम 112 नंबर पे कॉल करके उन्हें उठा के, मतलब 112 नंबर की गाड़ी आती है तो गाड़ी वाले अपनी गाड़ी में लेके नहीं जाते, मैं बैटरी वाले रिक्शे में लेके उन्हें ये फ्लोरा हॉस्पिटल में लेके जाता हूँ, वहाँ मैंने एडमिट कराया उन्हें। अब क्या स्थिति है उनकी और कौन सा थाना क्षेत्र की घटना है? ये विजयनगर थाने की घटना है। अब क्या स्थिति है उनकी? अभी स्थिति नाजुक है उनकी। तो सुनने में आया कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ था ऑनलाइन पैसे उनसे मांगे गए, तो उन्होंने अपने लड़के से ऑनलाइन 25,000 रुपए रात के 3:00 पे कराए। अब क्या कार्रवाई की जा रही है पुलिस द्वारा? अब पुलिस द्वारा हम तो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई है। पुलिस हमें आश्वासन दे रही है, अभी कोई रिजल्ट नहीं पता चल रहा क्या कार्रवाई है उसमें। पुलिस ने, क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? मेरा सोनू पटेल नाम है, जिनके साथ ये घटना हुई, मेरे भाई हैं वो। हम जब चौकी इंचार्ज से मिले जाके, तो उन्होंने हमसे बताई थी, बोले हमें इस घटना की सूचना मिली थी। जब उनके साथ में घटना घटी गई थी, उन्हें किडनैप कराया गया था, तो वहाँ पे किसी ने उन्हें फोन करा था 112 नंबर पे पुलिस को। जब पुलिस को फोन करा था तो उनसे ये बताई गई थी, बोले यहाँ किसी के साथ में बदतमीजी हो रही है, गाड़ी है ये पता नहीं कौन सी गाड़ी है। वहाँ पे जितने वो पुलिस नहीं पहुंच पाई, इतने वो वहां से निकल गए उन्हें लेकर। उसके बाद में 3:14 पे हमारे भाई का फोन आया उनके लड़के पे, बोले मैं एक चौधरी साहब है मेरे मिलने वाले, इन्हें कोई दिक्कत है तो वो इनके खाते में 25,000 रुपए डाल दे। तो उसने जो है उनसे कोई ज्यादा बातचीत नहीं करी, उसने बोले पापा है होंगे उनके साथ के, किसी को दिक्कत होगी, उसने पैसे डाल दिए। उसके बाद में सुबह को जब पता चलता हमें, इनका फोन गया वहाँ इसके भतीजे पे, बोले ऐसे ऐसे रात से भाटी जी गायब है। तो फोन जाने के बाद में इसने मुझे फोन करा, बोले चाचा ऐसा ऐसा बात हो गई, हम वहां से जल्दी यहाँ आएंगे। तो इन्हें फिर हम जो रास्ते में आ रहे थे, इनका हम पे फोन पहुंचा, बोले ऐसे ऐसे मिल गए हैं, बेहोश हालत में है। फिर उसके बाद में ये हॉस्पिटल लेके गए उन्हें, वहाँ पे जो है इन्होंने जांच वाच कराई उनकी, CT स्कैन विट स्कैन, तो जो है मतलब कोमा में पहुंच गए।
ना वो बोलने हैं चालने हैं, कुछ नहीं है। कहाँ कहाँ चोट है, मतलब उनके माइंड में ज्यादा चोट है और एक साइड की आंख में ज्यादा दिक्कत है। अब क्या स्थिति है? अभी वेंटिलेटर पे हैं। पुलिस को आपकी क्या मांग है? पुलिस से ये मांगे हमने, उन्हें पुलिस को सब सबूत दिए हैं, जो जैसे कि जिस नंबर पे पैसे डले हैं वो लड़का उन्होंने पकड़ भी लिया है। क्या करते थे, क्या काम करते थे? ये सेल्समैन ही करते थे। कहाँ पर? वाइन शॉप पे, यहाँ क्या कहते हैं इसमें, सिद्धार्थ विहार। पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद के थाना विजयनगर सिद्धार्थ विहार क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 22 जनवरी की रात्रि में कैलाश नाम के एक व्यक्ति जो कि शराब के ठेके पर काम करते हैं, उनके ही कुछ पूर्व परिचित लोग वहाँ पर आए और उनको जो पहले से पैसे को लेकर, लेन देन को लेकर उनके बीच में जो विवाद था, उसके चलते उनके बीच में वहाँ पर कहासुनी हुई है और उसके बाद मारपीट हुई है, जिसमें कि उनको कुछ गंभीर चोटें आई हैं। वर्तमान में उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस पूरी घटना का संज्ञान मिलते ही थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है व इसमें सम्मिलित 3 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है और इस पूरे प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 24 जनवरी को पीआरवी के माध्यम से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस को सूचना मिली कि गार्डेनिया सोसाइटी में रंगाई पुताई का ठेकेदारी काम कर रहा एक व्यक्ति 16वीं मंजिल से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान संतोष पुत्र रामविलास के रूप में हुई है, जो मूल रूप से शाहजहांपुर का निवासी था और वर्तमान में डूंडाहेरा थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में रह रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों के अनुसार प्रथम दृष्टया ये मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। आपका ठेकेदार बताओ। ठेकेदार गाने होते गाने दिहाड़ी काम कर रहे थे। अब मेरे बहनों तो उनसे गाने पूछ मारी पूछवाई कैसे गिरे। वे दिहाड़ी काम कर रहे थे। अब बोले अब जीना पत्ते गाने नीचे आएंगे भाई, गाने बात गाने करते थे, गाने उन्हें ठेकेदारी काम करते थे भाई, दिहाड़ी करते थे, रोजमर गरमा लेके आते, रोजमर बच्चन कमाते थे, आटा लेके किलो। क्या नाम आपके पति का? मैं घर वाले संतोष नहीं, मैं तो क्या काम कर रहा था यहाँ? पेंट काम कर रहे थे, दिहाड़ी करते थे। शाहजहांपुर के रहने वाले, हमारा घर में कचू नहीं, न हमारे घर में मड़ैया है, न खेत हुई न कचू हुई, बच्चन का। तो पुलिस प्रशासन क्या बोल रही है? पुलिस कुछ भी नहीं बोली, पुलिस कुछ भी नहीं कही। ठेकेदार क्या करेगा, उसने धक्का दिया। 2026 को समय करीब 2:30 बजे के आसपास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर पीआरवी के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष पुत्र रामविलास, जो निवासी शाहजहांपुर है, हाल पता उसका डूंडाहेड़ा क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद है, के द्वारा एक सोसाइटी में रंगाई पुताई की ठेकेदारी का काम किया जा रहा था और उसी वक्त उसके द्वारा 16वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली गई है। चश्मदीद गवाहों के बयान से यह प्रतीत होता है कि ये एक आत्महत्या का केस है। फिर भी शव को कब्जे में लेकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। झकनावदा में शनिवार को आमजन के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड सहकारी संस्था के तत्वाधान में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना था। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ भाजपा नेता भूपेंद्र सिंह सेमलिया, जनपद उपाध्यक्ष देवकुंवर पड़ियार द्वारा महाकाल राजा के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके पश्चात आयोजकों द्वारा सभी अतिथियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया गया। शिविर के दौरान सामान्य रोग, बुखार, सर्दी, खांसी, ब्लड प्रेशर सहित अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की जाँच की गई। मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सलाह दी गई तथा निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। आयोजित शिविर में करीब 200 मरीजों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार का लाभ लिया। शिविर के समापन अवसर पर आयोजक समिति द्वारा डॉक्टर ML जैन का साफा बांधकर एवं शॉल उड़ाकर उनकी निस्वार्थ सेवा भावना के लिए सम्मान किया गया। अपन चाहे जितने पैसे कमा ले, गाड़ियां बड़ी ले ले, कुछ भी ले ले, लेकिन अगर स्वस्थ नहीं है
तो फिर सब बेकार रहते हैं, कोई मजा नहीं आता उससे। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज ये आयोजन ये किया गया है। सभी को निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता को सभी को स्वास्थ्य लाभ मिला होगा। और इफ्को कंपनी ने जो ऑर्गेनाइज किया उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। पंचन अस्पताल को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है सेवा का, इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आगे भी इस तरह की कोई गतिविधि होती है तो पंचन अस्पताल हमेशा तैयार रहेगा। चकनावत हमारा घर है, मेरा घर है, यहाँ लगता हूँ ऐसा लगता है कि मैं परिवार में आया हूँ। इसलिए जब भी हमारी जरूरत पड़े पूरी टीम हमारी। चकनावदा से सीनू संवाददाता मनीष कुमट की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर खरगोन शहर के बोहरा बाखल क्षेत्र में बोहरा समाज द्वारा सुबह वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना तथा सैयदना साहब की खुशी एवं उनके फरमानों का पालन करना रहा। इस अवसर पर सहायक आयुक्त इकबाल आदि हुसैन ने बताया कि सैयदना साहब द्वारा सदैव ये संदेश दिया गया है कि सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होती है, जिससे व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है। वॉकथॉन की शुरुआत बोहरा बाखल मस्जिद से हुई, जो पुनः मस्जिद परिसर में समाप्त हुई। इस आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। खरगोन से सीनू संवाददाता नीलेश महाजन की रिपोर्ट। शमशाबाद के ग्राम कोलुआ में एक महिला पर लड़ैया ने जानलेवा हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सबोदरा बाई अपने खेत में चारा काटने गई थी, जो कोलुआ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। आक्रमण के दौरान महिला के चेहरे और दोनों हाथों में गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान होकर चीखने लगी। उनकी चीख सुनकर गांव के कुछ लोग तुरंत खेत पर पहुंचे और उन्हें इस हमले से बचाया। घायल महिला को गंभीर हालत में शमशाबाद अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने घटना की जानकारी ली और आरोपी की तलाश में जांच शुरू कर दी है। शमशाबाद से सीनू संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।